जब आप लोग बैचलर्स के ऊपर आते हो तो मोस्ट प्रोबेबली हर साल जो है फीस इंक्रीज होती है क्योंकि तो टॉप अप ईयर के लिए भाई अभी 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो स्टूडेंट डिपेंडेंट्स को साथ लेके आना चाहते हैं वो स्कॉलरशिप मिलेगी 4,450 पाउंड की। तो ये एक अच्छी बात है अगर आपके मार्क्स कम हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था जो स्टूडेंट्स मई इनटेक के अंदर आना चाह रहे हैं, मैंने एक लिस्ट बनाई थी और मैंने लिस्ट के अंदर जितनी यूनिवर्सिटी थी वो बताई थी। मास्टर्स स्टूडेंट्स के लिए मैंने ट्राई किया था कि बैचलर्स मास्टर्स सबको मैं कवर कर सकूँ, लेकिन लिस्ट काफ़ी लंबी थी। दैट्स वाई मैं बैचलर्स को, टॉप अप वालों को, डिपेंडेंट वालों को कवर नहीं कर पाया। तो भाई आज की वीडियो के अंदर जो लोग बैचलर्स पे मई इनटेक में आना चाह रहे हैं, क्योंकि ये लिस्ट शॉर्ट लिस्ट होती है, क्योंकि मई इनटेक के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो क्लोज रखती हैं खुद को। मेन जो इनटेक होते हैं वो जनवरी इनटेक होता है और अपना सितंबर इनटेक होता है। तो मई इनटेक के अंदर बहुत लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है, ठीक है। उस लिस्ट के अंदर मैंने सारा बताया कि भाई आपको कितनी फ़ीस देनी पड़ेगी, क्या आपको स्कॉलरशिप देनी पड़ेगी। तो आप लोग पूरी वीडियो देखना, आपको सारा पता लग जाएगा कि आपको किस यूनिवर्सिटी की तरफ जाना चाहता है। और अगर किसी को मेरी हेल्प चाहिए पाकिस्तान से यूके आने के लिए सिर्फ स्टडी वीज़ा के ऊपर, तो आप लोग मुझे भी इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। लेकिन अगर किसी को बहुत अशद ज़रूरत है, कोई कह रहा है यार मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी है आपसे बात करने की, तो मैंने एक लिंक नीचे छोड़ा हुआ है, उसके ऊपर आप लोग मेरे साथ 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हो। सेशन की प्राइस 2500 है, ठीक है, 2500 PKR, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को कोई भी फीस पे नहीं करनी, यानी कि कंसल्टेंसी फीस कुछ भी नहीं है, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो पूरा प्रोसेस मैं और मेरी टीम हैंडल करेंगे। तो अभी मैं पूरी आपको लिस्ट बताता हूँ कि आप लोग कहाँ पे फॉल करते हो। आप लोग देख लेना कि आपके कितने मार्क्स हैं और आप लोगों को किस सिटी, ये सब कुछ आपको सोचना पड़ता है बेसिकली कि आपको किस सिटी में जाना है, ठीक है। आपके कितने मार्क्स हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ लेती हैं। तो स्टे ट्यून, आप पूरी वीडियो देखना, आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो भाई बैचलर्स में सबसे पहले जो है मेरे पास क्वेंट्री यूनिवर्सिटी है जिसकी टोटल फीस है भाई 16,800, ठीक है। उसके अंदर एंट्री रिक्वायरमेंट आपके पास 65% टू लेके 70% आपकी होनी चाहिए, स्पेशली 65 आपकी टोटल। और इन मैथ्स के अंदर आपके जो है ना, क्योंकि इसके अंदर लिमिटेड कोर्सेज होंगे, जैसे आपको मैंने बताया कि मई इनटेक है, मई इनटेक में यूनिवर्सिटीज़ भी थोड़ी होती हैं और कोर्सेज भी लिमिटेड होते हैं। तो इस वजह से कुछ मार्क्स भी वो लोग स्पेसिफाई करते हैं। यहाँ जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि मैथ्स के अंदर आप लोगों के तकरीबन 70% होने चाहिए, तो फिर आपका क्वेंट्री के अंदर एडमिशन होगा। तो वो डिफरेंट कोर्सेज पर डिपेंड करता है। तो वो जब आप कॉन्टैक्ट करोगे अपने कंसल्टेंट को तो वो आपको सारा कुछ बता देगा। पासिंग ईयर इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, लाइक आपके पास 4 साल का गैप है, 5 साल का गैप है, तो इट डिपेंड कि आप उसको जस्टिफाई कर पाते हो या नहीं। तो वो आपका कंसल्टेंट है, वो आपको हेल्प कर देगा और आपका एडमिशन हो जाएगा। आइट्स का स्कोर मिनिमम 5.5 ईच आपके होने चाहिए और पीटी एकेडमिक जो है वो भी इसमें चल जाता है। नेक्स्ट एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, जब आप मास्टर्स के ऊपर आते हो, मास्टर्स के ऊपर आपको फ़ीस एक बार ही देनी पड़ती है और आपकी फ़ीस चेंज नहीं होती। जब आप लोग बैचलर्स के ऊपर आते हो तो मोस्ट प्रोबेबली हर साल जो है फ़ीस इंक्रीज़ होती है, तो आपकी फ़ीस जो है वो नेक्स्ट ईयर जो है इंक्रीज़ हो जाएगी। ये 90% मैं श्योर हूँ, ठीक है। 10% मैं इसलिए नहीं श्योर क्योंकि इट डिपेंड यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। समटाइम यूनिवर्सिटी क्या करती है, आपको टोटल पैकेज देती है, लाइक आपका 30,000 का पैकेज है, 35,000 का पैकेज है, वो सालाना आपको बता देती है कि भाई आपकी इतनी फ़ीस रहेगी ही रहेगी, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो 1 साल की बताती हैं, नेक्स्ट ईयर की बताती है, उससे नेक्स्ट ईयर भी बताती हैं, वो आपके ऑफर लेटर पे मेंशन होता है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रख लेना है, अपने ऑफर लेटर को आप लोगों ने ध्यान से पढ़ लेना है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी अगर आप लोग बैचलर्स पे आ रहे हो तो भाई वॉल्वरहैम्पटन है, उसकी फ़ीस है 15,450 पाउंड पर ईयर और इसमें एंट्री रिक्वायर्ड बाई 70% है। आपके मार्क्स जो है वो 70% होने चाहिए। पासिंग ईयर इन्होंने भी यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन आइट्स का स्कोर सेम है। ये बात मैं एक बार ही बता देता हूँ कि आइट्स का स्कोर सभी के अंदर 6 है, 6 नॉट लेस दैन 5.5। ये जितने भी लोग बैचलर्स पे आ रहे हैं उनके लिए सेम है। और बाकी जो लैंग्वेजेस कोर्सेज हैं लाइक पीटी हो गया, ऑक्सफोर्ड हो गया, इट डिपेंड्स यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, तो वो मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता जाऊँगा। पीटी का स्कोर इसका सेम है, जितना पिछले के अंदर था वो मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा, आप लोग देख लेना। स्कॉलरशिप इसके अंदर सिर्फ 1,000 पाउंड की आप लोगों को मिलेगी। जो क्वेंट्री थी उसमें आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं थी। इसके अंदर आपको इनिशियल पे करना पड़ेगा 8,000। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है टी साइड यूनिवर्सिटी। टी साइड यूनिवर्सिटी आपको भाई 17,000 के ऊपर जो है वो एडमिशन देगी और इसकी रिक्वायरमेंट 70% है और आपको आइट सेम स्कोर है और पीटी भी इसका सेम स्कोर है, यानी कि 59/59 आप लोगों का होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है भाई रीजेंट कॉलेज लंदन। ये कॉलेज है बेसिकली और ये अप्रैल इनटेक के अंदर ओपन होगा, मई के लिए नहीं, तो आपका जल्दी एडमिशन हो जाएगा। इसकी फ़ीस 15,950 यानी कि अराउंड अबाउट 16,000 आप लोगों की फ़ीस होगी और इसकी जो रिक्वायरमेंट है ये थोड़ी लो है,
इसमें आपको 55% के ऊपर एडमिशन मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है अगर आपके मार्क्स कम हैं। लेकिन इनका पासिंग ईयर इन्होंने रखा हुआ है 2016। आपकी डिग्री या 2016 की होनी चाहिए या इससे ऊपर की होनी चाहिए। आइट स्कोर सेम है इसका भी 6 नॉट लेस दैन 5.5। पीटी एकेडमिक इसका स्कोर मैं स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर दूंगा और साथ साथ डुलिंगो का भी मेंशन कर दूंगा। इसके अंदर डुलिंगो भी चल जाता है। इसके अंदर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी 4,450 पाउंड की, यानी तकरीबन 4,500 पाउंड की आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर मेंशन कर दूँ, जितने ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 ऑप्शन कहीं और आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो स्कॉलरशिप्स और जो सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ वो हर कंसल्टेंट टू कंसल्टेंट वेरी करती है। लेकिन आई विल ट्राई कि आपको जितनी मैं स्कॉलरशिप दिला पाऊँ मैं आपको दिलवाऊँगा, अगर आप लोग मेरे थ्रू प्रोसेस करवाना चाहते हो तो। इसके बाद नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है बकिंघमशायर यूनिवर्सिटी, और इसमें जी फ़ीस है आपकी 15,150 और 55% आपका अगर है मार्क्स हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। और इन्होंने मिनिमम जो पासिंग ईयर रखा हुआ है 2022 का रखा हुआ है, ठीक है। बाकी आइट्स और पीटी का स्कोर जो है वो मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी नॉर्थम्प्टन यूनिवर्सिटी लंदन कैंपस, इसकी फ़ीस है भाई 19,350 पाउंड और इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 75% है। अगर CGPA में देखो तो आपकी तकरीबन बननी चाहिए 2.5, ठीक है। और इसमें जी आपका पासिंग ईयर मेंशन नहीं है, आइट्स का स्कोर सेम है। बाकी पीटी वगैरह वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा। और यहाँ पे इनिशियल डिपॉजिट अभी इन्होंने नहीं बताया हुआ, जैसे ही आप लोग अप्लाई करोगे उसके बाद वो आपको बताएंगे कि आपको इनिशियल डिपॉजिट कितना देना, वो आपके ऑफर लेटर पे मेंशन होगा। लेकिन अराउंड अबाउट 7,000 से लेके 8,000 आपके दिमाग में होना चाहिए। लास्ट यूनिवर्सिटी है भाई ब्रैडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी, 16,800 पाउंड इसकी फ़ीस है और इसमें जी 55% पे आपका एडमिशन होगा। आइट सेम है, पीटी भी इसका सेम है जितना बाकी यूनिवर्सिटीज़ का है, और डिपॉजिट आप लोगों को 65% इसका पे करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टॉपअप ईयर वालों की। तो टॉपअप ईयर के लिए भाई अभी 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक भाई यूक्लैन यूनिवर्सिटी है, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी है और रीजेंट कॉलेज लंदन जो कि अप्रैल इनटेक के अंदर स्टूडेंट्स को ले रहा है। और फीस जो है पहले मैं बता देता हूँ रीजेंट कॉलेज की, वो भाई 11,450 आफ्टर स्कॉलरशिप, ठीक है, यानी 11,450 अगर आप टॉपअप के ऊपर आते हो। और अगर आप यूक्लैन के अंदर आते हो तो उसकी 16,500 है। और कोवेंट्री की जो है वो अभी मेंशन नहीं है, लेकिन वो जब आप अप्लाई करोगे तो मैं आपको बता दूंगा। एंट्री रिक्वायरमेंट अगर आप लोग आते हो भाई रीजन कॉलेज के अंदर तो अबव आपके 50% होने चाहिए, और अगर आप लोग यूक्लैन में आते हो तो आपको पास होना चाहिए। लेकिन पासिंग ईयर आपका होना चाहिए 2016 पहली यूनिवर्सिटी के लिए और रीजेंट कॉलेज के लिए, और दूसरे यूक्लैन के लिए आपका होना चाहिए 2022। इन्होंने लिमिट रखी हुई है। आइट्स वही 6 मिनिमम 5.5 और पीटी ऑक्सफोर्ड जो है वो सेम है जिस तरह मैंने बैचलर्स वालों को बताया था। स्कॉलरशिप अगर आप लोग रीजेंट कॉलेज में आते हो तो तकरीबन 4,500 की है, और अगर आप लोग यूक्लैन में आते हो तो 1,000 पाउंड की आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आप लोग रीजेंट कॉलेज में आते हो, ये बैचलर्स वालों के लिए भी है और जो टॉपअप पे आ रहे हैं उनके लिए भी है। आपको पूरी फ़ीस एक साथ पे करनी पड़ेगी, दैट्स वाई इन्होंने फ़ीस जो है वो बहुत कम रखी हुई है। लेकिन अगर आप लोग आते हो यूक्लैन के ऊपर तो आपको 50% जो है वो पे करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं जो स्टूडेंट डिपेंडेंट्स को साथ लेके आना चाहते हैं उनके पास क्या ऑप्शन है। तो भाई उनके पास 3 ऑप्शन है, ठीक है। वो जब आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट करोगे तो मैं आपको उसकी सारी डिटेल्स बता दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आई विल ट्राई कि मैं फाउंडेशन ईयर को कवर करूँ और एक आधी जो डिग्री रह गई है उसको भी कवर करूँ, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है। तो दैट्स वाई मैं अभी वीडियो को क्लोज करना चाह रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो करना लाइक, चैनल पे नहीं हो तो चैनल कर लेना सब्सक्राइब। लेकिन स्टिल मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ कि अगर आप लोग आते हो डिपेंडेंट वीज़ा के लिए तो 3 यूनिवर्सिटीज़ आपके पास हैं। अराउंड अबाउट उनकी फ़ीस जो होगी वो 10,000 से लेके 15,000 के अराउंड अबाउट जाएगी, मैक्सिमम भी जाएगी तो 16,000 जाएगी। लेकिन ये कि आपको डिपेंडेंट अलाउ होगा, आप अपने बच्चों को भी साथ में ला सकते हो, तो ये किसका बड़ा है। लेकिन उसके लिए आप लोगों को मुझे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, और अगर आप लोग फेस टू फेस मेरे साथ एज सून जो है अपनी मीटिंग बुक करना चाहते हो तो नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, आप लोग मेरे साथ मीटिंग भी बुक कर सकते हो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।